डर के असली चेहरे से रूबरू होना है आपको। सत्य घटना पर आधारित हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक बनाए हैं। कमेंट सेक्शन में पिन करके रख दिए उसका लिंक। इस वीडियो के बाद उसको देखना ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो भले ही थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन 100% सही है और इतना ज़्यादा डरावना है कि आपकी रूह तक लिटरली कांप जाएगी। बहुत दिनों बाद ये वाला सेंटेंस बोल रहा हूँ, तो सोच लो कि कुछ तो अलग होगा आज की इस कहानी पर। दरअसल ये घटना क्लास 11th में पढ़ने वाले 4 साधारण से लड़कों बच्चों के साथ घटी थी। एक लड़की भी थी, नाम बता देता हूँ पहले तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक का नाम था राहुल, एक का नाम था प्रकाश, एक का नाम था शिव और एक का नाम था सुहानी। ये चारों क्लास 11 में पढ़ते थे, लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। इनके घर वाले भी इनसे काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करते थे, घर वालों को परेशान नहीं करते थे, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है, ये लोग रैंडमली प्लान बनाते हैं कि हम लोग आज तक कहीं घूमने के लिए नहीं गए हैं। आज तक हम किसी पिकनिक में भी नहीं गए। पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा जीवन काट दिए, स्कूल लाइफ ठीक से जी ही नहीं पाए हैं। एक काम करें क्या, अपन चारों मिलके कहीं पिकनिक के लिए जाते हैं, अपन चारों ही। देख शिव क्या बोलता है, देख मुझे कार चलाना आता है, मेरे पास कार भी है, चल लेते हैं। 18 साल का मैं हो भी चुका हूँ, लाइसेंस वगैरह का भी कोई टेंशन नहीं है, कोई रोकेगा भी नहीं। तुम लोग में से कोई चलाने की कोशिश करेगा तो लफड़ा हो जाएगा, मेरे पास सब कुछ है। घर वालों से बात करो और चलते हैं। ये भुवनेश्वर के रहने वाले थे, और अगर आप लोग कभी भुवनेश्वर गए हुए हैं, उड़ीसा गए हुए हैं, जानते हैं इस जगह के बारे में, तो आपको पता होगा इस जगह के आसपास ढेर सारी घूमने फिरने की जगह है, पिकनिक स्पॉट्स हैं, ऐसी जगहें हैं जो नेचर से जुड़ी हुई है। दूर दराज के इलाकों से लोग उड़ीसा के इलाके में घूमने फिरने के लिए पहुंचते हैं, और ये लोग तो यहीं के रहने वाले थे। तो ठीक है, प्लान को अंजाम देने के लिए ये लोग अपने घर वालों से बात कर लेते हैं। घर वालों ने हाँ बोल दिए क्योंकि क्लास 11th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, सब बढ़िया है। इन लोगों ने डिसाइड किए 13 जून की तारीख। जी हाँ, 13 जून को ये लोग शिव की गाड़ी में सवार हुए। ये ट्रिप लगभग 2 रातों की कहीं की होने वाली थी। गाड़ी में सवार होके ये लोग निकल पड़े। किस जगह पे गए थे, इस जगह के बारे में आपको मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इस कहानी से कोई लेना देना ही नहीं है उस जगह का। क्योंकि जिस जगह पर ये लोग पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे वहां पे कुछ हुआ ही नहीं। इनकी पिकनिक बढ़िया से गई यार, बढ़िया से, एक नंबर पिकनिक, एकदम मजा आ गया, फुल टू एंजॉय किए। क्योंकि लाइफ में पहली बार ये लोग फ्रेंड्स ट्रिप के लिए निकले थे। ठीक है, अब होता यह है कि ये लोग लौट रहे थे। लौटते टाइम भी इन लोगों ने रात का समय ही सबसे बेस्ट चुने थे। इनको ऐसा लग रहा था कि एक दिन और हम यहाँ पे काट लेंगे, दिन का समय है, रात में निकलेंगे, रात रात पूरा ड्राइव करेंगे और सुबह सुबह अपने अपने घर। ठीक है, ये लोग इस जगह में पहली बार आए हुए थे और इस जगह से पहली बार अपने घर की तरफ लौट रहे थे, भुवनेश्वर की तरफ। अब ये लोग भाई जहां पर पिकनिक मनाने आए हैं वहां से लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़े हैं। 50 किलोमीटर अब भुवनेश्वर बचा हुआ है, सुनसान इलाका है, शांत सड़क है, ज्यादा कोई स्ट्रीट लाइट भी खास नहीं, वन वे रूट टाइप का रास्ता है। अचानक से बीच घने जंगल में इनकी गाड़ी का टायर फट गया। दिमाग खराब, गाड़ी का बैलेंस तक बिगड़ गया था। बड़ी मुश्किल से गाड़ी संभली थी, वरना एक बड़े से पेड़ में जाके ठुक गई होती, ऐसी तैसी हो जाती। यहां पे बच गए ये लोग, जैसे तैसे करके बाहर निकले। और अब टेंशन में, दूर दराज के इलाके में घने जंगल के बीच में कहीं कोई जंगली कुत्ते या भेड़िए होंगे, वो जोर जोर से रो रहे थे। कुछ पेड़ थे, कुछ क्या काफी सारे पेड़ थे, तो कुछ पेड़ों में ऐसे उल्लू बैठे हुए थे और अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे थे, डरावनी डरावनी आवाजें। हालांकि ये गर्मी का टाइम था, इसलिए कुछ ऐसा कोहरा जैसा क्रीपी वाइब वाला माहौल बना नहीं हुआ था, लेकिन एक अलग सी ही शांति। आपने ये सुने होंगे कि कई बार गर्मियों के मौसम में जंगली जानवर बहुत आवाज करते हैं। अब चाहे वो गर्मी की वजह से हो या भूख प्यास की वजह से हो, तो ऐसे ही इस जंगल में जो भी आवाज फैली हुई थी इन्हीं जंगली जानवरों की, और इतनी सी भी रोशनी नहीं, थोड़ी थोड़ी स्ट्रीट लाइट की बस मिल रही है तो मिल रही है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, क्योंकि इस रास्ते से एक भी गाड़ी क्रॉस नहीं हो रही है। इतने में शिव बाकी के लड़कों लड़की को क्या बोलता है, मतलब सुहानी, राहुल और प्रकाश को क्या बोलता है कि तुम लोग गाड़ी में ही बैठो, गाड़ी मेरी है,
मैं चला रहा था। मैं जाता हूँ, आगे किसी की मदद लेकर आता हूँ, कोई मिल जाए तो मिल जाए। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इन चारों में से किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, कतई नहीं था। शिव ऐसा करके बढ़ ही गया तो पीछे से सुहानी बोलती है, अरे शिव, ऐसे हम सेल्फिश दोस्त नहीं है। गाड़ी तुम्हारी थी, तुम ड्राइव कर रहे थे, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन घने जंगल में अंधेरी रात में सुनसान इलाके में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। पिकनिक में हम चारों आए थे ना, एंजॉय हम चारों ने साथ में मिलके किए थे, तो हम चारों ही इस मुसीबत का सामना मिलकर करेंगे। हम चारों चलेंगे। राहुल तैयार हो ना? प्रकाश तुम भी? सब हाँ में हाँ मिला देते हैं और अब शिव नहीं, ये चारों किसी की मदद लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब सड़क ही सड़क जा रहे हैं। ये पूरा जंगल वाला रास्ता है। इस रास्ते के बारे में लिटरली इनको कुछ भी नहीं पता है। आते टाइम भी अंधेरा था और जाते टाइम भी अंधेरा है। तो उस समय तो ये आ गए थे, ठीक है, गूगल मैप के सहारे से आ गए थे, लेकिन अभी नेटवर्क नहीं मिल रहा था। जब ये लोग काफ़ी ज़्यादा चल लिए इस रास्ते में सीधे सीधे, तो सुहानी को ये समझ में आया कि यार हम इस रास्ते से आए ही नहीं थे, ऐसा लग रहा है। शिव, तुमने कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिया हो क्या लौटते टाइम? ऐसा लग रहा है मुझे। शिव बोलता है कि यार मेरा गूगल मैप में भी कुछ गड़बड़ जैसी समझ में आ रही थी, तो मैंने उसको बंद कर दिया था। और मुझे ऐसा लगा था कि यही रास्ता यहीं बढ़ना चाहिए और मैंने एक टर्न तो लिया था। मुझे डर लग रहा है कि वो कहीं रॉन्ग टर्न तो नहीं था। तो ये सब घबरा जाते हैं। रॉन्ग टर्न, क्या कर सकते हैं अगर ये रॉन्ग टर्न हुआ तो? यहाँ पर किसी का भी घर नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम? रॉन्ग टर्न नाम की एक मूवी आई थी ना हॉलीवुड की, ऐसे ही कुछ दोस्त पिकनिक मनाने जाते हैं और एक गलत रास्ते में मुड़ जाते हैं और फिर उनके साथ क्या क्या होता है, ये सोचकर प्रकाश बहुत ज़्यादा डर गया और अपने दोस्तों को भी डराने लगा। ऐसे बात करते करते ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि इनको एक आदमी दिखाई देता है जो साइकिल को ऐसा पकड़ के, साइकिल को ऐसा रिंगाते हुए मतलब समझ रहे हो ना आप, ऐसे पकड़ते हुए चला जा रहा है आगे। लोग बोलते हैं अरे एक आदमी दिखाई दिया, इससे मदद मिल सकती है। शिव चिल्लाता है, ओ हेलो अंकल, सुनिए, हमें मदद की जरूरत है। साइकिल वाला रुक जाता है लेकिन पलटकर इनको नहीं दिखता है। ये लोग ही अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। अंकल, यहाँ पे किसी की हेल्प मिल सकती है क्या? दरअसल हमारी गाड़ी पीछे पंचर हो गई है और हम खो गए हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले, अपनी गाड़ी कैसे सुधरवाएं। दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया। अगर आप हमारी हेल्प कर देंगे तो हम आपको थोड़े बहुत पैसे देने के लिए तैयार है। अंकल इन चारों के चेहरे को बड़ी विचित्र तरीके से देखता है और ऐसा करके बहुत वियर्ड सी स्माइल देता है और आगे बढ़ने लगता है। कुछ जवाब नहीं देता है। ये लोगों को लगता है कि अंकल ऐसा क्यों बिहेव किया भाई। ये लोग फिर उस अंकल के पास जाते हैं, बोलते हैं अंकल आप बताइए ना, हमारी मदद कर सकते हैं क्या? ये कौन सी जगह है, एटलीस्ट इतना ही बता दीजिए। तो वो अंकल कहता है कि ये खाटपाला नाम की जगह है। ये चारों के चारों हैरान। इन लोगों ने कभी भी इस नाम की जगह आज तक नहीं सुने थे। इन लोगों ने सुने ही नहीं थे कि इस नाम का गांव एग्जिस्ट करता है। ये चारों बोलते खाटपाला, ये कौन सी जगह है? बोले खाटपाला तुम नहीं जानते हुए कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ज़्यादा फेमस गांव है। तुम लोग कहाँ से आए हो? ये चारों बोलते हैं हम भुवनेश्वर से आए हैं, यहाँ से थोड़ी ही आगे है भुवनेश्वर, बड़ा शहर है। आदमी बड़ा वियर्ड सा चेहरा बनाता है, बोलता है भुवनेश्वर, ये कौन सी जगह है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये लोग बोलते हैं अंकल कैसी बात कर रहे हो यार, बहुत फेमस जगह है, पूरे इंडिया में लोग भुवनेश्वर का नाम जानते हैं, आपको कैसे नहीं पता? बोलता है मैं नहीं जानता भुवनेश्वर, जैसे तुम खाटपाल नहीं जानते हो वैसे मैं तुम्हारा शहर भी नहीं जानता हूँ। अब तुम्हें जो समझना है समझो, ऐसी कोई जगह इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। भुवनेश्वर नाम का कोई भी शहर आसपास है ही नहीं। ये लोग शॉक्ड, बोलते क्या क्या बात कर रहे हो? अंकल भी वियर्ड सा मुंह बनाता है और अब साइकिल में बैठ जाता है और चलाते हुए आगे बढ़ जाता है। ये सोचते हैं कि कैसी बात कर दिया अंकल ने। इतने में पीछे से इनको लाठी पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। लाठी पीटने के इन द सेंस जैसे कोई लाठी को पकड़ पकड़ के ऐसा आगे आगे चल रहा है, जैसे बूढ़े लोग चलते हैं तो लाठी की आवाज़ आएगी ना। तो चारों पीछे पलट कर देखे तो क्या पाए,
पीछे एक आदमी आ रहा है जिसने कंबल सा ओढ़ा हुआ है, धोती पहना हुआ है वाइट कलर की, ठीक है, गर्मी में भी कंबल ओढ़ा है, हाथ में एक लालटेन है और एक हाथ में लाठी है, और थोड़ा झुक के आगे बढ़ा रहा है इनकी तरफ ही। ये लोग सोचे कि शायद ये आदमी मदद कर दे। ये लोग उस आदमी के पास गए। इस आदमी से पूछते हैं, अंकल ये कौन सी जगह है, बता सकते हैं क्या? हम खो गए हैं और भुवनेश्वर से आए हुए हैं, अपने घर लौट रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी एक आदमी मिला, वो बता रहा था कि ये कौन सी जगह है। तो वो लालटेन वाला आदमी बोलता है, क्या बता रहा था, कौन सी जगह है? ये चारों में से शिव बोलता है कि एक घाट घाट अंकल बोलते, घाट पाल नाम की जगह बोला क्या उसने? बोला हाँ यही कुछ घाट पाला। अंकल बोलते एक ही बात है, दोनों नाम से इस जगह को जाना जाता है। हाँ ये घाट पाला ही है। वैसे तुम कहाँ से आए हो, क्या बताया तुमने? ये बोलता है, अरे बताया तो भुवनेश्वर से अंकल, इतनी फेमस जगह है। अंकल ने फिर वियर्ड सा मुंह बना लिया, इस दूसरे अंकल ने भी, लालटेन वाले अंकल ने भी। बोले भुवनेश्वर नाम की जगह है ही नहीं यहाँ पे कहीं। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। खैर तुम जहाँ से भी आए हो, चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, वहाँ पर तुम ये रात काट सकते हो सकता है तुम जिस साधन से आए हो उस साधन को सुधारने वाला भी कोई व्यक्ति मिल जाए। मेरे साथ चलो, पीछे पीछे एक छोटी सी बस्ती है, हमारा गांव है। वो जो आदमी आगे गया वो मेरा भाई था, उसको जल्दी थी जाने की, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ अपने गांव। इतने में प्रकाश ने वो लालटेन वाले अंकल के पैरों की तरफ कुछ नोटिस किया, ऐसा झटपटा के घबरा गया और इन लोगों को रोक लिया। प्रकाश बोलता है, अंकल एक काम कीजिए ना, आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। अंकल समझ लिया कि इसको कुछ समझ में आ गया है। प्रकाश ने नोटिस किया था कि अंकल का पैर वाला हिस्सा इंसानी पैर जैसा है ही नहीं। अंकल का पैर का हिस्सा एक भेड़िए के तरह दिखाई दे रहा था, डरावना पैर, बाल वाला, लंबे लंबे बाल। अंकल समझ गया कि इन बच्चों को कुछ तो पता चल गया है। अंकल वहीं पर रुक के जोर जोर से हंसने लगा, लालटेन वगैरह फेंक दिया। अभी तक जिसकी कमर ऐसी झुकी हुई थी, लाठी के सहारे खड़ा हुआ था, सब फेंक दिया और चीख चीख के बोलने लगा, तुम लोग खुद मौत के जाल में आकर फंस गए हो और अब अपनी चालाकी दिखाकर बचकर जाना चाहते हो। अरे भाई अंकल का ऐसा चिल्लाना हुआ, ये चारों के चारों ऐसे तितर पितर होके भागे हैं कि चारों को एक साथ भागना चाहिए था, चारों को साथ साथ भागना चाहिए था, ये अलग अलग होके भागे हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद राहुल भागते भागते एक बड़े से पेड़ से टकरा गया और औंधे मुंह पेड़ के सामने गिरा। जैसी पेड़ से वो उठने लगा, उसने क्या देखा कि वही वाला अंकल जो साइकिल से पहली बार इनको दिखाई दिया था, वो बिल्कुल छिपकली की तरह क्रॉल करके, रेंगते हुए मतलब, उस पेड़ से नीचे की तरफ उतर रहा है और उसकी आंख किसी जानवर की तरह चमक रही है, हरी हरी। उसकी लंबी सी छिपकली नुमा जीभ भी बाहर लटकती हुई दिखाई दे रही है। राहुल को समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है वो सपना है या सच्चाई, हकीकत है या वहम। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक चीज दिमाग में आई, कुछ भी है, मुझे भागना है। वो हिम्मत बांधा और उठ के तेजी से उसे सड़क दिखाई दी, सड़क की तरफ भागा और सड़क में पहुंचा ही एक बाइक से टकराया और बेहोश। बाइक से टकराते से ही बेहोश। बाइक वाला जो भी आदमी होगा, उसने उसको बाइक में शायद बिठाया और थोड़ी आगे ले जाने के बाद अपनी बाइक रोका। एक ढाबा था, इसके ऊपर पानी वानी डाला। बाइक वाले ने पूछा, क्यों भाई, कहाँ से आए हुए हो और क्या हुआ था तुम्हें? इसने सारी बात उस बाइक वाले को बताया। बाइक वाले ने कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है बताओ, मैं तुमको छोड़ देता हूँ, कम उम्र है तुम्हारी, बच्चे हो तुम, ऐसे मत जाया करो। तो इसने बोला कि यहाँ मेरा घर है भुवनेश्वर में, छोड़ दो। तो बाइक वाला भी भुवनेश्वर ही जा रहा था, उसको लिटरली घर तक पहुँचाया है और घर जाते से इसने रोते रोते अपने मम्मी पापा को सारी बात बता दिया। फिर क्या था, इसके दादाजी ने इसको बताया, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, किस तरफ चले गए थे, किससे सामना कर लिए थे? घाटपाला नाम की एक जगह सचमुच में एग्जिस्ट किया करती थी,
जिस जंगल की बात कर रहे हो, जिस इलाके की तुम बात कर रहे हो, उसके बिल्कुल अंदर की तरफ वो गांव अभी हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। उस गांव में दो चोर भाई हुआ करते थे, जो कि आसपास के गांव में भी और खुद के गांव में भी चोरी कर करके लोगों का जीना हराम कर दिए थे। एक दिन लोगों ने ठान लिया कि इनको छोड़ेंगे नहीं। गांव के लोग इकट्ठे हुए और दोनों भाइयों को इतना पीटे कि ऑन द स्पॉट वो निपट गए। दोनों भाई निपट गए। उसके बाद से क्या था फिर, गांव में अजीबो गरीब तरह की बीमारी फैल गई। गांव के लोग कहने लगे कि इस गांव में किसी शैतानी आत्मा का श्राप फैल गया है, या फिर ये कहो कि शैतानी आत्मा का प्रकोप आ गया है, जिसकी वजह से गांव के एक एक लोग करके मरते चले गए। गांव में कुछ बचे कुचे लोग थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये जगह छोड़कर चले जाते हैं, अपनी जान बचाना है तो इस जगह को पूरा वीरान कर देते हैं। गांव के सारे लोग भाग गए। उसके बाद से जो कोई भी खाटपाला नाम के उस गांव के आसपास भी गया, वो जिंदा वापस नहीं आया। बेटा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, तू अपने तीनों दोस्तों को भूल जा। लिटरली तब से लेकर आज तक पता ही नहीं चला है कि सुहानी, प्रकाश और शिव कहाँ चले गए। शिव की गाड़ी उस जगह से बरामद तो हो गई, लेकिन शिव का नामो निशान तक नहीं मिला। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे राहुल के कजिन ब्रदर शुभम ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को सुनाओ ये कहानी, लोग कांप जाएंगे सुन के एक ऐसी मिस्टीरियस हॉन्टेड विलेज के बारे में जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया है। तो खैर भाई, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।